प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप सब आनंदित होंगे, प्रभु के प्रेम में सुरक्षित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज के सुंदर सुबह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ निकालिएगा रोमियो की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और वचन 21। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। इस पवित्र वचन के लिए परमेश्वर का वचन हमें शिक्षा देता है कि हम बुराई के बदले बुराई ना करें, दुष्टता के बदले दुष्टता ना करें। मनुष्य का ये स्वभाव है। यदि किसी ने आपके खिलाफ में कुछ बात को कहा, किसी ने आपके खिलाफ कुछ उंगली उठाई, स्वाभाविक है, मनुष्य होने के नाते आप उसकी प्रतिक्रिया बुराई का बुराई में ही देंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई के बदले बुराई ना करो, पर बुराई के बदले में भलाई को प्रकट करो। परमेश्वर के लोगों, आप यूसुफ को जानते हैं। पुराने नियम में यूसुफ अपने माता पिता में बहुत प्यारा दुलारा लड़का था। स्वप्न देखने, दर्शन देखने के उसमें एक विशेष गुण परमेश्वर की ओर से दिया गया था। प्रभु के लोगों, इस गुण के कारण उसने बहुत दुख और तकलीफ उठाया। उसके भाइयों ने उसकी बुराई की, उसे गड्ढे में डाल दिया, इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया। वो पोतीफर के घर में गया, वो जेल खाने में बंद रहा। कई वर्षों तक वो जेल में सड़ता रहा। कितने बार उसके मन में कुड़कुड़ाहट आया होगा, कितनी बार कि मैं निर्दोष था, मुझे यहाँ पहुँचाने का केवल एक ही कारण है और वो मेरे भाई लोग हैं। पर एक समय आया जब यूसुफ के भाई उसके सामने आए। इस समय परमेश्वर के अनुग्रह से यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन चुका है और अब यह समय है कि वो अपने भाइयों से बदला ले सकता है। उन्होंने बुराई की, उसके बदले में चाहे तो उसका सर कटवा सकता है, उन्हें बंदीगृह में डाल सकता है, उनके साथ जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, यूसुफ के अंदर में परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यूसुफ ने कहा कि मेरे भाइयों, मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ और परमेश्वर ने तुम्हारी बुराई के बदले में भलाई को प्रकट कर दिया। तुम नाश ना हो जाओ, इसलिए प्रभु ने दुख देकर मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तुमने बुराई की, पर तुम्हारी बुराई से प्रभु ने मेरे लिए भलाई को पैदा किया। मिस्र देश में 2 नंबर का पोजीशन मुझे दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या होता, जरा ध्यान से सुनिए, यदि वो बुराई के बदले में बुराई करता, यदि पोतीफर की पत्नी के विरुद्ध में बुराई करता। परमेश्वर के लोगों, वो मनुष्यों में तो शायद लड़ने वाला या जीतने वाला हो जाता, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में वो आशीषित नहीं होता। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हमें अपने सब मामले परमेश्वर को देना उचित है। जब आप परमेश्वर के सामने समर्पण कर देते हैं, अपने सारे बोझों को उसको दे देते हैं, परमेश्वर किसी मनुष्य से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, किसी राज्य से, शासन से, सत्ता से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। वो आपका न्याय करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको ऊंचाई पर उठा कर लेकर जाएगा। एक छोटा लड़का जो अपने माता और पिता में सबसे छोटा लड़का है, 8 भाई बहन हैं ये लोग, और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं ईशा के पुत्र दाऊद के विषय में आपसे बातें कर रहा हूँ। ये बकरी चराता, भेड़ बकरियों का देखभाल करता, घर में सबसे छोटा, मानो तिरस्कृत है ये। परमेश्वर के लोगों, ये प्रभु के प्रति वफादार था। स्तुति, आराधना, गाना बजाना, यही इसका काम था। इसके घर में श्रेष्ठ लोग थे। और जब परमेश्वर का अभिषेक इस जवान पर आया, बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर इसका अभिषेक राजा होने के लिए कर दिया, 2 बार वरन कई बार इसके साथ दुर्घटनाएं घटी। विशेषकर साउल के द्वारा इस पर अटैक किया गया ताकि हम मर जाए, यह नाश हो जाए। परमेश्वर के लोगों, लेकिन अभिषेक दाऊद के सर पर बना रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार दाऊद को भी बदला लेने का अवसर मिला। एक बार जब वो गुफा में था, एक बार जब वो जंगल में था, परंतु बार बार दाऊद ने कहा, यह परमेश्वर का अभिषेक है, मैं इस पर हाथ नहीं डालूंगा। आपको मालूम है, उसका यह स्वभाव, उसके ये शब्द परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। ऐसा आशीष दाऊद ने अपने जीवन काल में 66 युद्ध लड़े, एक भी नहीं हारा, विजेता बना। हजारों टन सोना उसे मिला, अद्भुत आशीष को प्राप्त किया और परमेश्वर ने उसके सिंहासन को युगान युग के लिए स्थिर कर दिया। उसके वंश से उद्धार करता मसीह पैदा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो बुराई के बदले अगर बुराई करता, यदि शाऊल को वो मारता तो क्या होता। परमेश्वर के लोगों, ये हमारे जीवन के उदाहरण है। इसलिए याद रखिए, जो कोई आपकी बुराई करे, आपकी निंदा करे, आपके ऑफिस में, आपके कार्यों में, आपके अड़ोस और पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में, प्रभु का धन्यवाद करना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आनंदित और मगन होना, स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने स्वयं कहा, यीशु ने स्वयं कहा, अगर तुम्हें बड़ा प्रतिफल चाहिए तो जो तुम्हारी बुराई करते, जो तुम्हारी निंदा करते, उनके लिए प्रार्थना करो और धन्यवाद करो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो तुम्हें आशीष देने वाले हैं, जिनके द्वारा प्रभु तुम्हें आशीष देने वाला है। हालेलुया। ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा अद्भुत है। दानियल नबी की किताब आप निकाल कर देखिए। दानियल के विषय में सैकड़ों लोगों ने चुगली खाई, बुराई की, यहाँ तक कि दानियल को सिंह के माद में राजा से धोखे से डलवा भी दिया। और अब उसके विरोधी सोच रहे, रात को आराम से सो रहे हैं। अच्छा हो गया, अब दानियल का काम तमाम हो गया। अब तक तो सिंह ने उसे चबा के खा डाला होगा, पचा भी लिया होगा,
पर उस रात राजा नहीं सोया। उस रात राजा को चैन नहीं आया। वो सुबह दौड़ता भागता सिंह के माथ पर आया और उसने कहा, अय परम प्रधान परमेश्वर के दास दानियल, क्या तेरा परमेश्वर जिसके तू आराधना करता है तुझे बचा सका है? राजा को आशा नहीं थी, उम्मीद नहीं थी शायद, पर अंदर से आवाज आई, हे राजा तू युगानुयुग जीवित रहे। परमेश्वर के लोगों, राजा ने कहा तुरंत दानियल को बाहर निकाला जाए। दानियल बाहर निकाला गया। दानियल का पोजीशन बढ़ाया गया। अब राज्य में वो दूसरे नंबर पर पोजीशन में है। हालेलुया। और उसके शत्रु जो उसका बुराई किए, उसका चुगली किए, अभी इसी समय उस गड्ढे में डाले गए। लिखा है सिंह ने उन्हें ऊपर ही ऊपर चबा डाला। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। अगर वो बुराई करने वाले, यदि वो चुगली खाने वाले अगर दानियल की चुगली नहीं करते तो कैसे पता चलता कि परमेश्वर का आत्मा दानियल के भीतर में? कैसे पता चलता कि सिंह के मुंह को भी बंद करने की शक्ति दानियल के परमेश्वर में है? कैसे पता चलता कि दानियल सर्वशक्तिमान का संतान है? प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे पता चलता कि दानियल पूरे राज्य को डील कर सकता है? प्रभु के लोगों, जब आपकी बुराई हो, आनंदित और मगन होना। बुराई के बदले बुराई मत करना। ये कहना आसान है, सुनना आसान है, जीना मुश्किल है, पर प्रभु का आत्मा आपकी सहायता करेगा। आज की सुबह वो आपकी मदद करेगा। बुराई के बदले बुराई करना बंद करें, भलाई करना शुरू करें। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। लोग चाहे समझें या ना समझें, कई बार आपको लगेगा उसके लिए तो मैंने कई बार क्षमा किया, वो तो समझता नहीं है, वो तो कभी जानता नहीं है, वो तो कभी एक्सेप्ट नहीं करता, मैं कितनी बार भलाई करूं। पतरस आया था, प्रभु ने कहा 7 का 70 गुना। बहुत मुश्किल है, कठिन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, उसे भाला से छेद दिया गया, उसकी बेइज्जती करी गई। उसके बावजूद उसने कहा, हे पिता इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या करते हैं। नीचे जो दरोगा था, जो सेनापति था, उसने कहा निश्चय ये परमेश्वर का पुत्र है, निश्चय ये धर्मी व्यक्ति है। परमेश्वर के लोगों, आपके व्यवहार से, आपके स्वभाव से, आपके व्यवहार को देखकर शैतान भागेगा। दुष्ट आत्मा आपके घर को छोड़कर भाग जाएगी। यदि आप बुराई करेंगे तो दुष्ट आत्मा आएंगी, बुराई करेंगे तो बुरी आत्माएं आएंगी, भलाई करेंगे तो भला आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा आपके घर पर कब्जा करेगा, आपके बच्चों पर कब्जा करेगा। ब्लेस हो जाएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। इसीलिए तो अय्यूब ने कहा, खुदा ने लिया, खुदा ने लिया, उसी का नाम धन्य है। परमेश्वर ने प्रसन्न होकर उसे दुगना दे दिया। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आज की सुबह आइए हम प्रभु से कहें कि प्रभु हमें भी सिखा प्रभु कि बुराई के बदले में हम भलाई करना सीख जाएं। लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, परिवार के लिए हम आशीष का कारण बन जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, मैं हर एक भाई बहन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ जो इस संदेश को सुन रहे हैं। इनके जीवन को ब्लेस कर आशीष दे। मसीह का अभिषेक इनके भीतर में हो, परमेश्वर के सामर्थ्य इनके भीतर में हो। प्रभु अद्भुत अभिषेक और कृपा से परिपूर्ण करें। इनके जीवन, घर परिवार को आशीष दें और इनके जीवन पर तेरी महिमा हो। अब तक संभाला, धन्यवाद। संदेश को सुनने वाले हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु के नाम से आशीषित होने पाए। हम महिमा आदर आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को, इस संदेश को देखने के लिए, सुनने के लिए। प्रभु का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वे भी इन वीडियो को, इस संदेशों को सुने, देखें और आशीष को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।